बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, पंजाब के बेशतर शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत है। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक आज सुबह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी रहीम यार खान में रिकॉर्ड की गई है, जहाँ रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 433 है। शेखुपुरा, लोधरा और रावलपिंडी में भी फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से मामूलाते ज़िंदगी और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद कर दी गई है, जबकि M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के सबब M1 रशकई से स्वाबी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। M1 रशकई से स्वाबी तक ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि कमालिया शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध ने डेरे डाले हुए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्दी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। बालाई इलाकों में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कोहर पड़ने का इम्कान है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ और गिरदोनवाह में शदीद धुंध के बायस लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों से आने वाली ट्रांसपोर्ट ताखीर का शिकार है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी, शकरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रात से ही धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध के बायस शकरगढ़ खलासपुर रोड, शकरगढ़ नैनाकोट रोड और शकरगढ़ जफरवर रोड पर हद निगाह कहीं 5 मीटर तो कहीं 10 मीटर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। दूसरी जानब धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसके बायस शहरी गर्म मलबूसात के साथ साथ आग जलाकर सर्दी की शिद्दत को कम करने में मसरूफ़ हैं। मुल्तान में मौसम ने करवट क्या बदली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। एक तरफ तो गैस की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब लकड़ी भी महंगी हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान में आइंदा चंद रोज़ मज़ीद सर्दी रहेगी। तफसील बताएंगी सोलिहा मलिक। जी, मुल्तान में अगर हम मौसम की बात करें तो दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा कम है और सर्दी की जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले कुछ रोज़ तक जो मौसम है वो शदीद सर्द रहने का इम्कान है। हर तरफ शहर में, मुल्तान शहर में धुंध का राज है और धुंध के बायस जो मुल्तान से सक्खर और फैसलाबाद जाने वाली मोटरवेज़ है और दूसरी मोटरवेज़ को ताहाल जो है वो बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। शदीद सर्दी के बायस लोगों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, जिनमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब वगैरह काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से यही हिदायत की जा रही है कि कम से कम अपने घरों से निकले और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। शदीद सर्दी के बाद जो गैस की लोड शेडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके वजह से जो घरेलू सार्फिन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिससे लकड़ी और कोयले की भी जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में दर्जा हरारत -10 से 15 तक गिरने के साथ ही मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जिला अस्तोर के अंदर इन दिनों सख्त सर्द मौसम में यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं, ख़ासकर जो नमूनिया है, गले की बीमारी है और साथ में दिगर बीमारियों में मुब्तला जो मरीज़ हैं बड़ी तादाद में, उनका रुख जो है वो DHQ की तरफ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ अस्पताल अस्तोर के अंदर। यहाँ पर सुबह से ही बालाई इलाकों समेत दूर दराज इलाकों से बड़ी तादाद में यहाँ पे मरीज़ आ चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक यहाँ पे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मुख्तलिफ माहिर सर्जन है, उनके मुताबिक यहाँ पे ख़ासकर जो बालाई इलाकों से बड़ी तादाद में मरीज़ आ रहे हैं। मरीज़ों की जो तादाद है वो ज़्यादातर ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग हैं। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश के बायस अशिया खुरोनोश की किल्लत के साथ अद्वियात भी नायाब हो चुकी हैं। तफसील बताएंगे अली अफजल अफजाल।
ज़िला कुरुम में अमदुरफ्त के रास्ते तकरीबन 100 रोज से ज़ायद अरसा हुआ कि बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। कोहाट में जो अमन माहिदा हुआ था उसके 14 नुकात के मुताबिक कबाइल के बंकर या मोर्चे भी मसमार करने थे और कल मोर्चों की मसमारी का काम भी शुरू हो गया। खारकली और बलचखेल में मोर्चे मसमार किए गए, जबकि पारा चिनार के ताजिर बरादरी और ड्रग एसोसिएशन एहतजाज पर हैं और उन्होंने एहतजाजन दुकानें बंद की हैं। ताजिरों और दुकानदारों का कहना है कि उनके दुकानों में ना मेडिसिन मौजूद है और ना दूसरे सामान, उनकी दुकानें खाली पड़ी हैं, इस वजह से वो एहतजाज पर मजबूर हैं। जबकि पारा चिनार अस्पताल के डॉक्टरों ने तमाम प्राइवेट अस्पताल भी इलाज ना होने की वजह से बंद कर दिए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनके सामने मरीज पाँव रगड़ कर मर रहे हैं और वो बेबसी से मरीजों को देख रहे हैं और ये अफसोसनाक सूरत हाल मज़ीद उनके बर्दाश्त से बाहर है। डॉक्टरों ने मुतालबा किया है कि अद्वियात और खुराक की सप्लाई के लिए अमदुरफ्त के रास्ते खोल दिए जाएँ। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि कोहाट में जो अमन माहिदा हुआ था उसके एक एक शिक पर अमल किया जाएगा और 14 नुकात पर अमल करने के लिए मनसूबाबंदी की गई है और आज सामान की खनवाई भी मुतवक्को है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 निकाती एजेंडे में एविएशन को दिफा डिवीजन और नारकोटिक्स को दाखिला डिवीजन में जम करने पर गौर शामिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट निज़ाम कराची के बाद दूसरे शहरों में भी जल्द अज जल्द लागू किया जाएगा। वज़ीर आज़म की कम लागत घरों के जारी मनसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। हाउसिंग मनसूबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए निजी शोबे से इश्तराक की हिदायत कर दी। 2 माह में कौमी हाउसिंग पॉलिसी तश्कील दे दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला कच्ची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों को ठिकाने का मुहासरा करके मौसर तरीके से कार्रवाई की, जिसके दौरान कई ठिकाने तबाह कर दिए, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ नौयत का असलहा, गोला बारूद और धमाकाखेज मवाद बरामद किया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ बेगुनाह शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब भी थे। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से बलूचिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हम बुराई की कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हैं, दुश्मन से आहनी हाथों से निपटेंगे। ये जंग जारी है और इसे मंतकी नतीजे तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह बात पेशावर के दौरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से मुलाकातों में कही। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। शुरका ने दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए एक सियासी आवाज और अवामी हिमायत की जरूरत पर इत्तेफाक किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौम का अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे और नुकसान पहुंचाने की उनकी सलाहियत खत्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तिलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतजलजल अज़्म और बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। कहा अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों के मज़मूम एजेंडे को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अफवाज ने अनथक मेहनत से दहशत गर्दों के अहम सरगनों का ताक़ुब करके उन्हें खत्म किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शानदार कामयाबियों पर फख्र है। हमने अपनी सरहदों के अंदर और बाहर दहशतगर्द तंजीमों की ऑपरेशनल सलाहियतों को कामयाबी से कम कर दिया है।
अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे और उनके सेलों का खात्मा किया है। इससे ये वाज़े पैगाम गया है कि दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं है। फोर्सेस का हर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत, पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की तरफ से लाहक खतरात नाकाम बनाने में मसरूफ हैं। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के गैर मामूली हौसले की तारीफ की। कहा कि ये जवान कौम की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अपने अज़म पर साबित कदम हैं। कहा ये मादरे वतन और उसके लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मिशन में पुरअज़्म हैं। ISPR के मुताबिक सियासी नुमाइंदों ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार किया। शुरका ने दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर एक मुत्तहद महाज की जरूरत पर इत्तफाक किया। पेशावर आमद पर आर्मी चीफ का कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और फितना खवारिज के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशनल्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इस ब्रीफिंग में शरीक थे। पंजाब के साबिक वजीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने दावा किया कि अटक में 28 लाख टन सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिसकी मालियत 800 अरब रुपए है। ये सोना अटक में 32 किलोमीटर की पट्टी पर दरियाफ्त हुआ है। ये रकम डॉलर्स में 2 अरब 87 करोड़ डॉलर्स बनती है। इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इस इंकिशाफ की तस्दीक की है। उनका कहना है कि इस सिलसिले में जियोलॉजिकल सर्वे ने 127 मकामात से नमूने इकट्ठे किए हैं। इब्राहिम हसन मुराद पंजाब की साबिक निगरां काबीना में सूबाई वजीर थे। एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर नमू बढ़ाने पर हुकूमत की तवज्जो है, लेकिन बुलंद पैदावारी लागत पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को दरपेश बड़ी मुश्किल है। चेयरमैन टेडाप कहते हैं कि B2B मीटिंग्स और वेबिनार करके भी बात पैदावारी लागत के सबब आगे नहीं बढ़ रही और ऐसे माहौल में पाकिस्तानी कंपनीज टेक्सटाइल की सबसे बड़ी नुमाइश में शिरकत करने यूरोप पहुंची हैं। रियाज एंडी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का टेक्सटाइल शोबा मुश्किल में है। आलमी हालात अच्छे नहीं और मुल्क में तवानाई की कीमतें। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से अपने खिताब में खुद वजीर आज़म बुलंद पैदावारी लागत का जिक्र कर चुके हैं। ये जो पॉलिसी जो मुझे नज़र आती है, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फ्रंट लोडिंग करके उसको डबल प्राइस कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, बाकियों को कम करने के लिए, तो ये तो मेरे ख्याल है कोई वाइज चीज़ तो नहीं है, ना होनी चाहिए। ये कैसे हो सकती है? दूसरी जानिब फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 14 जनवरी से शुरू हो रही होम टेक्सटाइल नुमाइश में पाकिस्तान का बड़ा काफिला शिरकत के लिए पहुंचा है। सवाल है कि क्या वो ऑर्डर लेकर आएगा। जो आज ऑर्डर हैं वो दुनिया में कभी भी पाकिस्तान के पास नहीं थे। इतने ऑर्डर्स आप आ रहे हैं, हम मना कर देते हैं किस लिए कि हमको कॉस्ट नहीं करता। के पास अगर एक चीज़ $1 की है और बांग्लादेश 90 सेंट्स में दे रहा है, तो कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है। उनकी प्राइसेस को बीट करने के लिए क्वालिटी को भी बेहतर करना होगा और प्राइस को बीट करने के लिए आपकी कॉस्ट को भी कम करना होगा। इसके अलावा ये मुश्किल है। नुमाइश पर पायदारी, जिद्दत, सर्कुलर और माहौल दोस्त टेक्सटाइल पर तवज्जो होगी। मुकाबला अच्छी क्वालिटी और कम लागत का है, इसलिए पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स मुश्किल में होंगे। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। चैंपियन ट्रॉफी से कबल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, ताहम इसका फैसला होना अभी बाकी है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान आ सकते हैं। फरवरी में पाकिस्तान में खेले जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 8 टीमों के कप्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोशूट के लिए इकट्ठे होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा मुमकिन तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ICC के मुताबिक हर इवेंट से कबल मेजबान मुल्क में तमाम कप्तान इकट्ठे होते हैं। रोहित शर्मा के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से हतमी फैसला होना अभी बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा। इवेंट में भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। बरतानवी हैवीवेट बॉक्सर टाइसन फ्यूरी का एक बार फिर रिटायरमेंट का ऐलान सामने आया है। साबिक वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट में बॉक्सिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया है।
36 साल टायसन फ्यूरी इससे कबल 2022 में भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। वो 2 मरतबा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का टाइटल जीत चुके हैं। टायसन फ्यूरी ने 37 में से 34 बाउट में कामयाबी हासिल की है। उन्हें कैरियर में 2 बार शिकस्त हुई, 1 बाउट बराबर रही, जबकि उन्होंने 24 बार हरीफ बॉक्सर्स को नॉकआउट किया। 1 माह कबल टायसन फ्यूरी यूक्रेनी बॉक्सर अलेक्जेंडर से शिकस्त खा गए थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। इससे पहले इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर चुके हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी, जिसके लिए टीमों के ऐलान का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी मेगा इवेंट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल ज़ैम्पा, ट्रेविस हेड और जोश हेजलवुड शामिल हैं। एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, एरन हार्डे, जोश इंग्लिश, मार्नोस लेबशन, मार्को स्टोइनिस और मैथ्यू शॉर्ट भी टीम में शामिल हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। आईसीसी अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वार्म अप मैचेस शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान अंडर 19 विमेन ने पहले वार्म अप मैच में नाइजीरिया को 11 रन से हरा दिया है। कोलंबो में पाकिस्तान वुमेन्स ने 20 ओवर में 6 विकेटों पर 105 रन बनाए। फातिमा खान 28 रन के साथ नुमाया रहीं। रावेल फरमान 23 रन बना सकी। हदफ के ताकुब में नाइजीरिया की टीम मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों पर 94 रन बना सकी। कुरतुलैन ने 4 ओवर्स में 9 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। फातिमा खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। बहावल नगर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िला इंतजामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तजावुज़ात के हटने से शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी होगी। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फ़ाहद शफीक। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ज़िला इंतजामिया का ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो रोड है वहाँ पर, बाबली रोड पर और चिश्तिया रोड पर, इसके अलावा मोहल चौक पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें जो तजावुज़ात हैं उसे हटाया जा रहा है। और असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर राना नुमान जो है वो इस सारे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि तजावुज़ात की वजह से जो शहरियों को आमदोरफ्त में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में भी ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन इसी तरह जारी रहेगा। शहरियों ने भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को खुशाइंद करार दिया है और उनका ये कहना था कि ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो इसी तरह जारी रहना चाहिए ताकि शहरियों को आसानी हो सके। खास तौर पर जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है या दफातर को छुट्टी होती है तो सड़कों पर जो तजावुज़ात हैं उसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जामियात में IT सेक्टर में हर साल हज़ारों IT ग्रेजुएट बनकर निकल रहे हैं, लेकिन क्या बदलती दुनिया में जामियात के तलबा दौरे हाजिर के उलूम हासिल कर रहे हैं और उन्हें किन मुश्किलात का सामना है? तफसील देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हामिद शेख की रिपोर्ट में। सिंध की जामियात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में हर साल सैकड़ों ग्रेजुएट फारिगुल तहसील हो रहे हैं। तुलबा और तालबात का शिकवा है कि जामियात में पढ़ाई जाने वाला निसाब दौरे हाजिर के IT सेक्टर से मुताबिकत नहीं रखता। जामिया मेहरान के वाइस चांसलर कहते हैं कि जामियात में इंडस्ट्रीज के क़याम के बगैर कोई इंडस्ट्री परवाह नहीं चढ़ सकती। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एक बंदिश आ गई है हम लोगों के ऊपर कि जो नए ग्रेजुएट्स हमारे निकलेंगे उनका 4 साल के अंदर कम से कम उनको 2 महीने जो है वो इंटर्नशिप्स पे मुख्तलिफ हिस्सों में उनको इंटर्नशिप्स देनी। हमारी टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज हो रही है। अब एक बंदा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बैठा हुआ है वो ज्यादा स्किल्ड है और उसको ज्यादा नॉलेज है रादर देन एक PhD जो आपके पास एक रिसर्च कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। हैदराबाद में पाकिस्तान IT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की जानिब से सेमिनार में IT के फरोग में हाल रुकावटों की निशानदेही की गई और उसके हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से IT बरामदात $25 अरब तक पहुँचाने के वादे अपनी जगह, लेकिन तलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी की महारत फराहम करना होगी। IT सेक्टर से $1 बिलियन की एक्सपोर्ट का ख्वाब उसी वक्त शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कम उम्र तरीन प्रोफेशनल का टाइटल रखने वाली अरफा करीम रंधावा की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम ने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी खुदादा सलाहियतें मनवाकर दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। अरफा करीम फैसलाबाद में अपनी ख़ानदानी ज़मीन पर मदफून है। इस बारे में मज़ीद बताएंगे इरफानुल्लाह। अरफा करीम का ताल्लुक फैसलाबाद के इलाके चार चक राम दिवाली से था। अपने अहद की इस होनहार तालबा ने कंप्यूटर में दिलचस्पी और महारत के बायस सिर्फ 9 साल की उम्र में IT प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अपने नाम किया, जिस पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स अरफा करीम की काबिलियत के एतराफ़ में इससे मुलाकात करके सराहने पर मजबूर हो गए। ताहम अरफा करीम सिर्फ 16 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। हुकूमत की जानिब से अरफा करीम के एजाज में कब्र पर यादगार तामीर करने समेत मुतअद्दिद इक़दामात के वादे किए गए, जो आज तक वफा नहीं हो सके। अरफा का गांव है और अरफा करीम नगर इसका नाम है, और ये प्रॉपर्टी जो करोड़ों रुपए की मेरी ज़ाती जायदाद है, ये मैंने उसके लिए वक्फ़ की हुई है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने वादे जो है वो पूरे करेगी और कभी ना कभी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला वो जो मोनूमेंट और वो जो अरफा करीम की इंस्टीट्यूट है, जिससे वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम पूरी दुनिया में जाएगा, वो इंशाल्लाह यहाँ से बनेगा। अरफा करीम नगर के बासियों का कहना है कि वो भी मुल्क के लिए बाइसे इजाज अरफा करीम के अहले खाना से हुकूमती वादों की तकमील के मुंतज़िर हैं। आज हम फिर भरपूर मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर IT का जो है वो एक इंस्टीट्यूट कायम किया जाए और उसके साथ साथ इसकी यादगार को तमीर करके अपने वादे पूरे किए जाएं। अरफा करीम रंधावा IT की दुनिया में पाकिस्तान के मुनफरद एजाज की हामिल वो शख्सियत है जिसे सदियों भुलाया नहीं जा सकता। हुकूमत को चाहिए इनके ख़ानदान से किए गए तमाम वादे पूरे करे। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करक में 2 रोज़ा फ़न फेयर और बिजनेस एक्सपो मुनक़िद हुआ। फ़न फेयर में मुख्तलिफ स्टॉल समेत पश्तून रिवायत का सकाफ़ती हुजरा शुरा की तवज्जो का मरकज़ रहा। करक से मोहम्मद अबरार खटक की रिपोर्ट। पश्तून कल्चर का अहम जुज़ हुजरा, जहाँ जरगे, बैठक, खेल कूद और बड़े बुजुर्गों के किस्से सुनने को मिलते हैं। इस रिवायती हुजरे की नुमाइश की गई खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करक में मुनक़िदा 2 रोज़ा फन फेयर और बिजनेस एक्सपो में, जहाँ ये रिवायती हुजरा शुरका की तवज्जो का मरकज बना। हमारा सब कुछ, हमारे जरगे, हमारे जो लोकल अदालती होती थी वो भी हुजरे में होती थी, तो ये हमारी रिवायत है और उसको जो है जिंदा रखने के लिए हमने एक बड़ा स्टॉल यहाँ पे इस फन फेयर में, इस एक्सपो में हमने लगाया है। फन फेयर में कपड़ों, कॉस्मेटिक्स, चाय और मुख्तलिफ किस्म के फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। मुंतज़मीन के मुताबिक फन फेयर का बुनियादी मकसद नौजवानों की सलाहियतों को सामने लाना था। फन फेयर में तलबा और तालबात समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की, जहाँ शुरका को रिवायती डांस अतन भी देखने को मिला। कैमरामैन शेरियार खान के साथ मोहम्मद इब्रार खटक, जियो न्यूज़, करक। इस्लामाबाद में मारूफ खत्तात अजीम इकबाल के फनपारों की नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई है। 1 हफ्ता जारी रहने वाली नुमाइश में दिलकश खुतूत, खुशनुमा रंगों और मुनफरिद अंदाज में महफूज फनपारों को नाज़रीन ने खूब पसंद किया। तफसील देखिए जरगुन शाह की रिपोर्ट में। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में मुनक्किदा नुमाइश में मारूफ खत्तात और मुअल्लिम अजीम इकबाल के 50 से ज़ायद दिलफरेब और दीदाज़ेब फनपारे रखे गए। मुनफरिद खत्ताती और आर्ट के इन नमूनों को खत्ते हैरी, खत्ते सुलस और खत्ते मगरब की दिलकशी के संग उजागर किया गया। जो सहाबा लिखते थे, मुश्किल में लिखते थे, जो चीज़ें मिलती थी उस पर लिखते थे। आज की जदीद चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों के पास, लेकिन उस दौर में जो चीज़ें मिलती वही उस पर करते। फनपारों में कहीं रब्बे जुलजलाल के वाहिदुल कहार होने की सिफत को दिलरुबा अंदाज में पेश किया गया, तो कहीं वाक़े मेराज की रिफ़त व अज़मत बेकरां को रंग व उसलूब से उजागर किया गया। अल्लाह के उस कलाम को हमारे तक पहुँचाने की कोशिश की है, वो इंतहाई खूबसूरत है, लाजवाब और बेमिसाल है। इस्लामी फ़न खताती के ये नादर नमूने आब ज़मज़म, सोने, चांदी, मोतियों और फिरोज़े की आमेज़श से तरतीब दिए गए। कई फनपारों में अनार का रस और कई में आब ज़मज़म भी इस्तेमाल किया गया। आर्टिस्ट अजीम इकबाल ने अपनी कैलीग्राफी को उसी अंदाज से प्रिजर्व करने की कोशिश की है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा किराम ने लकड़ी पर, चमड़े पर और छाल वगैरह पर
कुरानी आयात को प्रिजर्व किया था। कैमरामैन तलत फारूक के साथ ज़रगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।